एक अच्छा जेस्चर भी है, अच्छा साइन भी है। अब मजीद आप क्या देख रहे हैं? गुज़िश्ता रात जिस तरह से एक तवक्को की जा रही थी कि शायद किसी किस्म का कोई रिजल्ट, कोई एक पॉइंट पे तो सामने आएगा, वो नहीं आ सका। तो आप क्या समझ रहे हैं जो 2-3 पॉइंट्स पे आके डेडलॉक का शिकार हुआ है ये डायलॉग, वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है? उसमें रोल मजीद कौन अच्छा प्ले कर सकता है? Pakistan has played a historic role in diplomacy और बहुत ज्यादा अचीवमेंट है, जैसे आप खुद अच्छा कह रही हैं कि सबसे पहला काम था। और बाय द वे आप चैनल्स को फॉलो करें, फर्स्ट डे ऑफ वॉर मैंने कहा था ब्रिगेडियर नादिर मीर के जंग को बंद कराओ, बिकॉज हम जियो पॉलिटिशियन आगे तक देखते हैं कि क्या होगा नतीजा जंग का। मैंने इस जंग के मुताबिक 2011 में लिखा था, जो आर्टिकल पब्लिश प्रावडा मॉस्को से पब्लिश हुआ था 2011 में, पढ़ लें, अभी भी नेट पे है, उसके बाद यहाँ नेशन अखबार में भी। तो पहले से जो जियो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, वो जरा आगे तक स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, जो भी सब्जेक्ट होता है। एनीवे, अब मकसद ये था कि पाकिस्तान ने पीस सिविल सबसे पहले सीज फायर कराया, जो पाकिस्तान ने बड़ा कारनामा है, क्योंकि एक जंग चलती को रुकवाना, वो भी इतनी बड़ी जंग जो दुनिया को अफेक्ट कर रही थी, और दिस वाज अ ट्रेमेंडस अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद 2 मेन वॉरिंग पार्टीज को पाकिस्तान में इस्लामाबाद में होस्ट करना, उसके अलावा नॉट जस्ट दी मतलब होस्ट देम सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग दैट गोज इनटू इट। आपको पता है कितना कुछ बंदोबस्त होता है उसका सारा, शॉर्ट नोटिस पे। ये भी नहीं कि 2 महीने की तैयारी थी, 6 महीने की। ये सारा पाकिस्तान की कामयाबी है, जिसके लिए पाकिस्तान की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, जो फील्ड मार्शल है हमारे, और उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर एंड एंटायर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि देखिए पूरी कौम यूनाइटेड थी इस अमन लाने में, नंबर 1। तो ये तो नहीं है कि खाली एक आदमी कर रहा था, ये 2 कर रहे थे। द एंटायर नेशन वांटेड दिस, एंड नॉट ओनली के पाकिस्तानी, आपको 50 या 60 मुल्कों से फोन आए, तो दैट मीन्स दुनिया भी इसी में इंटरेस्टेड थी और है कि अमन किया जाए। ये तो हो गई पहली बात। अंग्रेजी में कहते हैं सो फार सो गुड, यहां तक तो बहुत अच्छा कारनामा हुआ है जो डिप्लोमेटिक लेवल था। ये डिप्लोमेसी थी जो पाकिस्तान ने की थी, सीज फायर, होस्टिंग, उनको बात कराना, जो लड़ रहे हैं बिठाना। ये 2 दिन तक अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट आया था, नो इज नॉट अ स्मॉल मैन, अमेरिका इज अ ग्लोबल पावर। ईरान के भी लीडर्स आए थे, सब, एवरीबडी रिस्पेक्टेड। ये तो पार्ट ठीक हो गया। अब ये जो आप बात कर रहे हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले आपने की, और उस दिन जब जो हो रही तब भी की थी, मैंने तब भी कह दिया था, आप मेरी चेक कर लें, बिकॉज आई थिंक एंड टॉक डिफरेंटली। क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह बात होती है ज्यादातर वो पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक या इस तरह के ख्यालात से होती है। मैं तो जियो पॉलिटिकल एंगल से बात करता हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, इस पे किताबें लिखता हूँ, इस पे दुनिया को बताता हूँ और टॉक्स देता हूँ, वो भी फ्री। वो ये है कि मैंने कहा था, सुन ले मेरी बात, ये जो कह रहे थे कि ये पॉइंट, वो मैंने कहा ये पॉइंटों का इशू ही नहीं है। वो जो भी साइड आती है ना बहस करने, वो अपने साथ 10 पॉइंट लाती है, 100 पॉइंट लाती है, वो लाती है। असल चीज तो ये थी, वही बात जो जेडी वैंस कह के गया यहाँ से, आप सुने। मैंने कहा था ये तो समझे थे जंग किस बात पे शुरू हुई, पहले तो इस पे आए ना। 2025 में जंग हुई इसराइल अमेरिका की ईरान से पिछले साल, और इस साल हुई वो 12 दिन की थी, ये 5 हफ्ते की थी। अभी जो सीज फायर हुआ है 2 हफ्ते का, फिर शायद शुरू हो जाए, देखते क्या होता है। और दूसरी हुई, और इसके बाद तीसरी जंग भी होगी अगर ये सीज फायर या अमन ना चला या पीस ना हुई। वो क्या है? वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। और ये मैं काफी इस पे मैंने पहले भी लिखा था, मेरा आर्टिकल ये जो मैं कह रहा हूँ पब्लिश हुआ था, वो यही बात थी कि आर्टिकल इस बात पे पब्लिश हुआ था। ये 2011 में आप गूगल खोले पढ़ ले उसके ऊपर, नेक्स्ट वॉर ईरान, वो इस बात पे जंग शुरू, मतलब जो मैंने लिखा था कि होगी कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। तो अगर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ेगा तो फिर अगली जंग हो जाएगी, बिकॉज अमेरिका की पॉलिसी में, इसराइल की पॉलिसी में, बाय द वे जीसीसी की पॉलिसी में भी, मिडल ईस्ट पावर्स आल्सो डोंट वांट, मेनी ऑफ देम एटलीस्ट डोंट वांट न्यूक्लियर। ये समझने की बात है, पाकिस्तान में कोई समझना नहीं चाहता इसका क्या इलाज। लोग समझते हैं सारे ये जो हमारे ख्यालात है ना कि सारे मुसलमान इकट्ठे हैं और हम जाके उनसे लड़ रहे हैं, उनसे लड़े, ऐसे नहीं है। उधर उनकी अपनी राइवलरी है, जैसे बात दुनिया समझती है इंडिया पाकिस्तान एक है, इधर इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी। इट्स लाइक दिस जियो पॉलिटिक्स। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि ये जो हो गया है, अब देखना है कि आगे क्या होता है। अभी आगे 2 आउटकम्स हो सकती है मेन। एक तो ये हो सकता है कि जो सीज फायर हुआ है अभी है, थोड़े दिन रहते हैं इसमें, वो एक्सटेंड हो जाए और इस पर मजीद टॉक्स हो जाए, पाकिस्तान में हो जाए दोबारा, या किसी और मुल्क में हो जाए, किसी भी वेन्यू में हो जाए। दिस इज पॉसिबल, ये भी एक बात है। दिस इज वन पॉसिबिलिटी। अदर पॉसिबिलिटी है इसके फिर दोबारा जंग शुरू हो जाए, बड़ी जंग हो जाए, इससे भी खौफनाक, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। 2 बातें। जिस बात पे न्यूक्लियर की बात के अलावा जो दूसरा इशू है बड़ा, वो हॉर्मोज का है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। हॉर्मोज जो है वो चोक पॉइंट है, वो ग्लोबल वाटरवे। अगर ईरान उसको बंद करेगा तो अमेरिका की तो लड़ाई होनी है, और मुल्कों की भी लड़ाई शायद हो जाएगी ईरान से। क्योंकि देखे ना, खाली वो तो नहीं ना, वहां पर एक साइड पे हॉर्मोज की ईरान है, दूसरी साइड पे अरेबियन पेनिनसुला। आप देखे तो नक्शा देखे ना, दूसरी तरफ दूसरे मुल्क है, तो ये गल्फ स्टेट्स हैं ये वगैरह, और फिर उसके अंदर तो इसलिए अगर तो ईरान ने इसमें आगे थोड़ी लचक दिखाई, वो तो फिर तो चांस है कि मजीद पीस टॉक्स हो जाए अगली। और अगर वो फर्म रहा
इसके ऊपर या ना हिला अपनी पोजीशन से जो अभी तक है, तो फिर जाहिर जंग होगी। और अभी जो लेटेस्ट, अभी थोड़ी देर पहले उनका ईरान से पब्लिश हुआ है एक पीस, उसमें काफी वो क्या कहते हैं, यू कैन से हार्श तो मैं नहीं कहूंगा, बट वो फर्म है अपने स्टैंड में। तो उस पे मतलब ये देखें ना, ये होती है, आप स्टडी करें ना मैम, क्योंकि मिलिट्री हिस्टोरियन भी, आप स्टडी करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या हुई, बाकी जो जंगी क्या होती है, इसमें इट्स वॉर और पीस के दरमियान देयर इज अ थिन एज, कभी पीस होगी जंग हो जाएगी। हमारी आप देख लें अफगानिस्तान के साथ कितने साल हम लगे रहे, ये जो दहशतगर्द आती हैं, और कितने पाकिस्तानी शहीद हुए, आपको पता ही है कितने। और बाय द वे आई वाज वन ऑफ देम हु इंस्टिगेटेड, जो मतलब प्रेशराइज जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी और स्टेट को प्रेशराइज तो मैं नहीं कहूंगा, बट लॉजिकली आई मीन वो पूछते हैं तो उनको बताते हैं कि जी इनको पाकिस्तान से जंग बाहर निकालें, यानी कि उधर लेके जाए। और पाकिस्तान ने, और ये खाली मेरे कहने या आपके कहने पे तो नहीं करते, ज़ाहिर हिकमत फैमिली वाले बड़े बैठे हैं वहाँ पर, अपनी जॉब जानते हैं लोग, तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट गार्ड करना जानते हैं, मगर मतलब सबका इनपुट है ना, आपका इनपुट भी है, मेरा भी है, और लोगों का भी है जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से वफादार है। तो वो फिर यही होता है ना कि टॉक्स नहीं होती, फिर जंग हो जाती। दो ही बातें ना, दो ही रास्ते होते हैं हमेशा। ये हो सकता है कि इसके अंदर मेरा जो जाती ख्याल है एज ए जियो पॉलिटिशियन, ईरान विल हैव, एक्चुअली इट वाज अ गुड चांस। ये जो बंदा आया था ना, यानी जेडी वैंस जो था, ये अमेरिकन टीम में से सबसे सॉफ्ट तो मैं नहीं कहूंगा, बट बल्कि ईरानी तो खुद उसको वेलकम किया था कि वो दूसरों के मुकाबले पे ही शुड बी लीडिंग, बिकॉज उसने इस जंग को शुरू में भी अपोज किया था। अमेरिका की जो इन हाउस होती है ना उनकी डिस्कशन अमेरिकन ट्रम्प की टीम में, तो ही वाज वन ऑफ देम, ही वाज नॉट अ हॉक, मतलब वो इतना प्रो वॉर नहीं था। ये वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही जो आया पाकिस्तान, तो इट वाज अ गुड चांस। ये पर्सनैलिटी ऑल्सो मैटर्स, अगर बेसिकली पॉलिसी मैटर्स, मगर थोड़ा सा तो पर्सनैलिटी का भी रोल होता है ना उसके अंदर, आपको पता ही है। तो वो है, तो अच्छा मौका था इसको करने का। देखें इनको करना ये चाहिए था मेरे मुताबिक, मैं तो आपको अपना व्यू दूंगा, आपने मुझसे सवाल पूछा है कि इनको ईरान को ब्रेक ऑफ नहीं करनी चाहिए थी टॉक्स। उनका कहते हैं ठीक है जी अगली बात करते हैं, और उसमें कुछ ना कुछ लचक रखते हैं। देखिए जब टॉक्स आपने करानी होती है ना, तो थोड़ी लचक रखनी पड़ती है। इंडिया पाकिस्तान हो, इसराइल हो, अमेरिका हो, ईरान हो, कोई भी मुल्क हो, दो पार्टीज में तभी बात होगी ना अगर वो थोड़ा आगे सिलसिला चलाएगा। अगर आप तोड़ देंगे तो फिर तो अब लेट्स सी, ये तो उनके ऊपर नफ करते हैं। पाकिस्तान ने जितना अच्छा कर दिया ना, वो बहुत ही अच्छा काम किया पाकिस्तान ने। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, मैंने पहले भी कहा था, नादिर मीर साहब आपकी बात, आपका पॉइंट आ चुका है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अमेरिका ने कहा कि हम फाइनल ऑफर दे चुके हैं, अमेरिका की जानिब से एक तरह से रेड लाइन खींच दी गई है, लेकिन साथ ही 2 से 3 पॉइंट्स हमने देखे जिन पे आके ये मामलात वहीं पे स्टक हो गए। आप क्या समझते हैं ये जो कॉन्फ्लिक्ट आया है 2 से 3 पॉइंट्स में, ये कॉन्फ्लिक्ट क्या अमेरिका की जिद की वजह से सामने आ रहा है, या टेक्निकल बेसिस की वजह से ये तमाम तर मामलात यहाँ पे आके रुक गए हैं? नहीं, 2-3 पॉइंट्स इशू, बेसिक तो एक पॉइंट है ना, पहला पॉइंट क्या है ना, वो न्यूक्लियर ईरान है। न्यूक्लियर ईरान, मैं इसमें एक आर्टिकल लिख रहा हूँ लंबा चौड़ा, वो आपको भी भेज दूंगा, आप लोग भी पढ़ें और चलाएं उसको, इस सारी स्टॉक्स पे जो हुआ और क्यों नहीं आगे चली। ये जो देखिए दो हिस्से है, एक चीज होती है डिप्लोमेसी और एक होती है जियो पॉलिटिक्स। पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, ये लंबा सब्जेक्ट है, आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम बिकॉज आपका टाइम प्रेशर है। डिप्लोमेसी तो आपने कर दी, ये जो कुछ हुआ ना ये डिप्लोमेसी थी। अब जियो पॉलिटिक्स होती है स्कोर इशू का मसला हल करना। अब इंडिया के साथ ले लें, पाकिस्तान इंडिया की पिछले 75 साल में दर्जनों मीटिंग्स हो चुकी हैं कश्मीर पे और पाकिस्तान के इंडिया के झगड़ों पे, तो टॉक्स तो होती रही है। डिप्लोमेसी तो उनके भी अच्छे डिप्लोमेट थे, हमारे भी थे, हमारे भी कोई लीडर बना सकते हैं, उनके भी अभी गैर मुनासिब है, पहले कभी इससे शायद बेहतर होंगे, मगर मसला हल नहीं हुआ क्योंकि वो कोर इशू का नाम था कश्मीर, वो हल नहीं हुआ। तो फिर जियो पॉलिटिक्स ने, कश्मीर इज जियो पॉलिटिक्स, लैंड, वाटर, पीपल वगैरह, स्ट्रेटजी, सिक्योरिटी, ये सब कुछ और भी 20 चीजें आती हैं। मैं आसान कर रहा हूँ, टीवी फोन पे तो मैं टीवी पे इतना ही बता सकता हूँ ना, वैसे तो मैं पढ़ाता हूँ तो लंबी तकरीर है। तो अब ये समझे ना, इधर पहला इशू तो न्यूक्लियर ईरान का, न्यूक्लियर ईरान इज नॉट एक्सेप्टेबल, आप ये समझ लें। और ये खाली अमेरिका का नहीं है, ये इसराइल को भी एक्सेप्टेबल नहीं, गल्फ स्टेट को भी एक्सेप्टेबल नहीं। आप ये समझे, मतलब आपने क्या, मतलब ईरानियों ने समझना है, आप तो नहीं कर रहे या मैं तो नहीं कर रहा ना, वो दे हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई वो या वो छोड़ दे उसको या जंग लड़नी, ये इट्स एज सिंपल एज दैट। बाकी इश्यूज हो जाएंगे बाद में। लेकिन नादिर मीर साहब, ये जीरो कर देना यूरेनियम एनरिचमेंट के हवाले से, ये तो लॉ भी नहीं कहता ना। अब ये तो ईरान के ऊपर भी है कि वो 3 to 5% तक तो रख सकता है, ये इजाजत तो है ना ईरान के पास बाय लॉ, अगर हम देखें। ये आपका व्यू है ना, ये तो आपका व्यू है। पाकिस्तान में सिंपैथी ईरान के लिए, तो पाकिस्तान कहता है उनका व्यू, और ये अमेरिकन व्यू नहीं। आई एम टेलिंग यू, दिस व्यू इज इन इसराइल, दिस व्यू इज इन मेनी अदर कंट्रीज आल्सो बाय द वे। अब वो जिनकी लड़ाई हो रही है, लड़ाई तो उनकी जिन मुल्कों पे देखिए वो किस तरह देखते हैं, पहले आप उनकी तरफ से सोचे ना। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो एक्सप्लेन करो ताकि आपको समझ आए। जिन मुल्कों में मिसाइल गिरे ना ईरान के, वो ये कहते हैं कि आज तो ये मिसाइल गिरे थे, वो इसके वॉरहेड्स, नॉर्मल वॉरहेड्स, कल जब ये न्यूक्लियर के साथ गिरेंगे तो फिर पीछे क्या बचेगा, वो ये इस तरह सोचती है। दे थिंक लाइक दिस। आप समझे मैंने क्या कहा है? बिल्कुल।
और बार बार है। हमने ये भी देखा कि ईरान की जानिब से तो शुरू से ही कहा जाता है ना, इसराइल को लेकर भी